आज पड़ताल का 8वां एपिसोड है। आज हम बात करने वाले हैं राजा हरि सिंह को लेकर। राजा हरि सिंह कालीनगर से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। राजा हरि सिंह के 7वें पुत्र हरसिंह देव आखिर क्यों समाप्त हो गया पूरा साम्राज्य राजा हरि सिंह का, राजा हरि सिंह के 7वें पुत्र हरसिंह देव का। दरअसल जब आतंक हद से ज्यादा बढ़ता है तो उसका समापन होना निश्चित है। जब आप अहंकार में डूब जाएंगे तो आपका भी समापन होना निश्चित है। और ऐसा ही हुआ राजा हरसिंह देव को लेकर। एक समय था जब राजा हरसिंह देव का हरसिंहपुर के अंदर किला हुआ करता था। आज उस परिवार को हरसिंहपुर के लोग नहीं जानते हैं। उसका कारण यही है कि जब आप अपने धर्म से हटकर जब आप अहंकार में डूब जाएंगे तब आपका विनाश होना निश्चित है। यही कारण रहा कि राजा हरसिंह देव का समापन हुआ। राजा हरसिंह देव का समापन ऐसे नहीं हुआ। राजा हरसिंह देव को लगातार समझाया गया। राजा हरसिंह देव को समझाने के लिए दूत भेजा गया। वो दूत जिसे राजा हरसिंह देव समझ नहीं पाए। राजा हरसिंह देव अहंकारी थे और वो अपने सेना के बल पे इतना क्रूरता आ गई थी कि वो किसी की बात को सुनते ही नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि वो धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिए। राजा हरसिंह देव कई धर्मों के लोगों को ब्राह्मण बनाकर वो धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिए। कई लोगों को उन्होंने अपने हिसाब से धर्म परिवर्तन कराया। सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। जो लोग भी राजा हरसिंह देव के नजदीक थे, जो उनके नजदीक आते गए, उन सभी लोगों को राजा हरसिंह देव उनका धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिए। यह बात कानों कान एक दूसरे तक पहुंची और जब यह बात किसी खास लोगों तक पहुंची तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया राजा हरसिंह देव को कि यह काम मत कीजिए, छोड़ दीजिए, आपका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, आप तबाह हो जाएंगे। लेकिन राजा हरसिंह देव कहां मानने वाले थे। राजा हरसिंह देव इतने क्रूर हो चुके थे कि वो किसी की बात को सुनते ही नहीं थे। और नतीजा यह हुआ कि उनका किला उनके परिवार के साथ ध्वस्त हो गया। आज राजा हरसिंह देव के किले का एक ईंट तक नजर नहीं आएगा। यह वही जगह है, आप इस जगह को देखिए। यही कभी राजा हरसिंह देव का किला हुआ करता था। कभी राजा हरसिंह देव यहां से हुकूमत करते थे। राजा हरसिंह देव यहां से अपनी हुकूमत फरमान जारी करते थे। लेकिन आज ये एक वो वक्त है जब राजा हरसिंह देव को लोग जानता तक नहीं है। तो यही होता है, अन्याय करने वालों का अंत बुरा अंत होता है। एक होता है अंत, जब लोग पैदा होते हैं तो उसका मृत्यु भी तय है। यह बात तय है, यह सभी धर्मों में है। लेकिन जो क्रूर लोग होते हैं, जो हम अपने अहंकार में डूबे हुए होते हैं, उसका अंत भी क्रूर तरीके से होता है। एक से एक उदाहरण पड़े हैं, आप देख लीजिए। एक समय था जब फिरौन ने अपने खुदा होने का दावा कर दिया था। नतीजा क्या हुआ? फिरौन को न आसमान मिली न जमीन, और आज भी फिरौन की लाशें रखी हुई है। तो जब आप अहंकार में डूब जाएंगे तो आपका अंत भी उसी तरह से होगा। आप अच्छे काम करेंगे तो लोग आपके मरने के बाद भी लोग आपका नाम लेंगे। लेकिन आज राजा हरसिंह देव का जब समापन हुआ तो आज लोग उन्हें जानते तक नहीं है। उस गांव की बात करते हैं जिस गांव में राजा हरसिंह देव का किला हुआ करता था। हरसिंहपुर के दर्जनों लोगों से हमने मुलाकात किया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने एक लाइन भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि राजा हरसिंह देव थे कौन। खास करके आज की जनरेशन के लोग राजा हरसिंह देव को नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि राजा हरसिंह देव कौन थे। ये वही जगह है जहां कभी राजा हरसिंह देव का किला हुआ करता था। इसी जगह पे एक किला था
राजा हरसिंह देव का, जहां से वो अपनी हुकूमत चला रहे थे। लेकिन राजा हरसिंह देव के अंदर एक ऐसी क्रूरता आ गई जो किसी भी धर्म को यह बात गवारा नहीं हुआ। राजा हरसिंह देव अपने क्रूरता के बल पे, अपने अहंकार में इतना डूब गए कि उन्हें दुनिया की बातों का कुछ अंदाजा ही नहीं रहा। राजा हरसिंह देव गलती पे गलती पे गलती करते गए, लोग समझाते रहे, उनके जो दरबार में लोग थे वो भी उन्हें बताने का प्रयास किया, लेकिन कौन सुनता है? आप राजा है, अब प्रजा की बात को कौन सुनेगा? वजीर की बात को कौन सुनने वाला है? राजा को लगातार टोका गया, राजा हरसिंह देव को लगातार टोकने का प्रयास किया गया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये ना करें। लेकिन राजा हरसिंह देव कहां मानने वाले थे? राजा हरसिंह देव एक एक करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिए। जब उनका क्रूरता हद से ज्यादा बढ़ा तो उन्हें समझाने के लिए एक फकीर पहुंचे और उन्होंने लगातार समझाने का प्रयास किया कि आप जो कर रहे हैं, पहले तो उनसे पूछा गया कि आप क्या ये काम कर रहे हैं? तो राजा हरसिंह देव ने कहा कि नहीं, मेरे बारे में किसी ने कहा है तो गलत कहा है, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता हूं। लेकिन सच्चाई थी, राजा हरसिंह देव धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिए थे। राजा हरसिंह देव एक दूसरे को जबरदस्ती हर धर्मों के लोगों को पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिए। जब धरती पे किसी का अहंकार जब हद से ज्यादा बढ़ता है तो उसके अंत के लिए किसी न किसी एक को आना ही पड़ता है, यानी उसे भेजा जाता है। और ऐसा ही हुआ, जब राजा हरसिंह देव अपने अहंकार में डूब गए तो उन्हें समझाने के लिए फकीर को भेजा गया। वो फकीर लगातार समझाने का प्रयास किए, लेकिन राजा हरसिंह देव कहां मानने वाले थे। उन्हें लगा कि नहीं, मुझे इतने लोग कह रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं सही काम कर रहा हूं, मुझे यह काम करना चाहिए। और अंत ऐसा हुआ कि राजा हरसिंह देव उसी किला में दब गए। राजा हरसिंह देव उस करामत में आ गए, क्योंकि वो फकीर आम लोग नहीं थे, वो भेजे हुए दूत थे। और जब उनका करामत हुआ तो राजा हरसिंह देव का किला सीधा पलट गया और पूरी तरह से स्वाहा। आज राजा हरसिंह देव का नाम लेने वाला हरसिंहपुर में कोई नहीं है, क्योंकि जब आप अपने पीछे गलत काम करके छोड़ जाएंगे तो आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जब आप अपने पीछे कुछ अच्छा करके जाएंगे तो आपके मरने के बाद भी सदियों लोग